लंदन का मौलाना यूपी सरकार को लगा रहा था चूना। जब फाइलें खुली, प्रशासन में मच गया हड़कंप। मौलाना के साथ नप गए 4 बड़े अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान, ये वो नाम है जिसने न सिर्फ भारत को दहलाने की कोशिश की, बल्कि मस्जिद मदरसों की आड़ में पाकिस्तान के साथ मिलकर नापाक साजिशें भी रची, वो भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जो ना अपराध बर्दाश्त करते हैं, ना ही नापाक साजिशों के गढ़ को मिट्टी में मिलाने में देरी करते हैं, ना उन्हें पनाह देने वालों को छोड़ते हैं। और बात जिहादियों की काली करतूतों की हो तो सीएम योगी आदित्यनाथ सबक सिखाने में कभी देरी नहीं करते। लेकिन आज एक ऐसे मौलाना और मौलाना से मिले अफसरों और अधिकारियों की खबर आपको बताएंगे, जो सिस्टम में रहकर मौलाना के लिए सिस्टम को ही खून लगाकर काम कर रहे थे। जब फाइल योगी आदित्यनाथ के पास खुली तो सीएम योगी तुरंत एक्शन में आए और इस षड्यंत्र का गढ़ एक झटके में मिट्टी में मिल गया और सिस्टम में घुन लगाने वाले 4 बड़े अफसरों का करियर खाक हो गया। पन्ने पलटेंगे, मौलाना अधिकारी अफसरों के कारनामों को उजागर करें, उससे पहले अफसरों ने कैसे सिस्टम के साथ धोखेबाजी की, मामला जाने। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों पर ब्रिटेन की नागरिकता लेने वाले मौलाना को वेतन और वीआरएस का लाभ देने का आरोप। मौलाना के विदेश में रहने की जानकारी के बाद भी अधिकारियों ने वेतन, अवकाश और पेंशन का लाभ दिलाया। सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन पांडे हैं, गाजियाबाद के डीएमओ साहित्य निकष सिंह, बरेली के लालमन, अमेठी के प्रभात कुमार हैं। ये अधिकारी आजमगढ़ में पोस्टिंग के दौरान मौलाना को लाभ देने के आरोपी हैं। एटीएस जांच में मौलाना का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। आरोप है कि उसने विदेशी फंडिंग से मदरसों का संचालन किया। मौलाना ने भारत में कट्टरपंथी नेटवर्क को ऑपरेट करने का मॉड्यूल तैयार किया। कार्रवाई से बचने के लिए संत कबीर नगर का रहने वाला मौलाना विदेश में बस चुका था। जनपद संत कबीर नगर के शमसुल हुदा खान द्वारा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखने एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि शमसुल हुदा खान दिनांक 12/7/84 को सहायक अध्यापक आलिया मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के पद पर नियुक्त हुआ। वर्ष 2007-8 से ही ब्रिटेन में सामान्यतः अधिवास कर रहा था। दिनांक 19/12/2013 को इनके द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता को प्राप्त किया गया। वर्ष 2007 से 2017 तक बिना इनकी सेवा पुस्तिका की जांच किए इनको प्रति वर्ष वेतन वृद्धि प्रदान की गई और दिनांक 1/8/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करते हुए विधिवत पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो कि पूर्णतया अनियमित। सोचिए, मौलाना की करतूत पूरी दुनिया के सामने थी। जांच एजेंसियां लगातार मौलाना और मदरसों पर शिकंजा भी कस रही थी, लेकिन चंद अफसर ये पता होने के बावजूद देश छोड़कर भागे मौलाना को सैलरी पहुंचा रहे थे, या फिर यूं कहें हेरा फेरी कर उन्हें सरकारी मदद दे रहे थे, वेतन पहुंचा रहे थे। आखिर इन्हें क्या लाभ हो रहा था? सवाल यही खड़ा हो रहा है। 31 जुलाई 2017 तक वेतन लिया, लगभग 16 लाख उसने अवैध रूप से प्राप्त किए। 2017 में उसे वीआरएस दे दी गई। हद तो तब हो गई जब उसके जीपीएफ और पेंशन का लाभ भी विभाग ने दिया, लेकिन अब सभी पर नकेल कसी जा रही है। चलिए अब विस्तार से मामला बता देते हैं। ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान, जो एक ऐसा मास्टरमाइंड निकला जिसने मस्जिद और मदरसों की पवित्रता की आड़ को लेकर देश के खिलाफ काला कारोबार चलाया। जब उस पर नकेल कसने की बारी आई तो वो चुप्पी से फिसलकर 7 समंदर पार ब्रिटेन में जा बैठा, लेकिन इंसाफ की लंबी बाहें उसे वहां भी दबोचने के लिए पहुंच गई। ये कहानी शुरू होती है 12 जुलाई 1984 को, जब शमसुल हुदा खान, जो मूल रूप से संत कबीर नगर का रहने वाला था, आजमगढ़ के मदरसा दारुल उलूम
अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मुस्ताबुल उलूम में एक अदना सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ था। तो ये तो एक मुखौटा था, क्योंकि 2007 आते आते ये मौलाना सिर्फ शिक्षक नहीं रहा बल्कि संदिग्ध गतिविधियों के काले जाल में पूरी तरह से फंस चुका था और इस्लामी प्रचार की आड़ में बार बार पाकिस्तान के कई शहरों की नापाक यात्राएं भी कर रहा था, जहां उसके संबंध पाकिस्तानी मौलवियों और धार्मिक संगठनों से गहरे होते चले गए, जिसने भारत के खिलाफ जहर बोने के लिए कट्टरपंथी नेटवर्क के एक मॉड्यूल को तैयार करने की कोशिश रची। मौलाना की गतिविधियों का दायरा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं था, बल्कि वो भारत के भीतर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं, कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में भी रहा। मौलाना पर क्या आरोप? मौलाना शमसुल हुदा खान 2007 से ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। इस्लामी प्रचार के नाम पर वो पाकिस्तान के कई शहरों में जाता था, वहां के मौलवियों और धार्मिक संगठनों के संपर्क में था, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में रहा। आरोप है कि वो दावत इस्लाम नाम की प्रतिबंधित गतिविधि भी चलाता था। विदेशों से मिली फंडिंग का उसने उपयोग और स्रोत छिपाने की कोशिश की। ये पूरा नेटवर्क कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का प्रयास था। मौलाना खलीलाबाद में कुलियातुल बनातिर रजविया नाम से गर्ल्स मदरसा भी चला रहा था। 2024 में प्रशासन ने पहला मदरसा सील किया। मौलाना ने तुरंत पास की बाउंड्री में उसी नाम से दूसरा मदरसा भी खोल लिया। 3 नवंबर को दूसरा मदरसा भी सील कर दिया गया। प्रशासन को शक है कि फंडिंग और नेटवर्क इन्हीं संस्थानों से संचालित हो रहे थे। एक मकान में गर्ल्स हॉस्टल भी चला रहा था, जिसमें संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़ समेत कई जगहों की लड़कियां रहती थी। सोचिए, ये मौलाना कितना जहर भारत की जमीन पर तैयार कर रहा था। साल 2007 में जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी, ये चतुर खिलाड़ी चुपचाप भारत छोड़कर ब्रिटेन में जाकर बस गया। लेकिन उसकी धूर्तता की पराकाष्ठा तब पार हो गई जब 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन भारत के आजमगढ़ स्थित मदरसे से वेतन लेना जारी रखा। जरा सोचिए, एक ब्रिटिश नागरिक जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, वो भारत की सरकारी खजाने से पगार भी उठा रहा था। और ये काला खेल किसी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक चलता रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। जब तक उसने 31 जुलाई 2017 तक वेतन प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक वो मौज से वेतन लेता रहा। विभागीय मिलीभगत के चलते उसे न केवल अनियमित चिकित्सा अवकाश स्वीकृत होते रहे, बल्कि उसने हमारे देश के पसीने की कमाई का लगभग 16 लाख रुपए अवैध लाभ उठाया। इतना ही नहीं, चंद अधिकारियों की वजह से उस शातिर को जीपीएफ और पेंशन तक का लाभ दिलवाया गया। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह मानव देशद्रोही के आरोप को पुरस्कार दिया जा रहा हो। मौलाना की इस साजिश और वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियां तब जुड़नी शुरू हुई जब आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने अपनी गहन जांच में मौलाना का पाकिस्तान कनेक्शन उजागर किया। मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ अब तक 3 गंभीर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें विदेशी फंडिंग, संदिग्ध गतिविधियां, धोखाधड़ी, आर्थिक गड़बड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम का दुरुपयोग जैसे घिनौने आरोप शामिल हैं। पहले 2 मामलों में चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अब इस पूरे घोटाले और देश विरोधी साजिश की पूरी फाइल छानबीन एसआईटी कर रही है, जो मौलाना के दस्तावेजों, विदेशी यात्रा रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, मदरसे की फंडिंग और विभागीय अनुमोदन फाइलों की चीरफाड़ कर रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा एक्शन तब हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास इस पूरे मामले की फाइलें पहुंचती हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मौलाना को अवैध लाभ पहुंचाने वाले, सिस्टम में घुन लगाने वाले 4 बड़े अधिकारियों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सबको नाप दिया। ये ऐतिहासिक कार्रवाई सिर्फ सस्पेंशन की नहीं है, यह भ्रष्टाचार और देशद्रोह को पनाह देने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि सीएम योगी के राज में अपराध या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब मौलाना शमसुल हुदा खान भले ही ब्रिटेन की सुरक्षित पनाह में हो, लेकिन एक्शन का हथौड़ा उसकी अवैध संपत्तियों और नापाक नेटवर्क पर पड़ चुका है। उसकी कमर टूट चुकी है और एसआईटी का शिकंजा कसने के बाद जल्द कई बड़े नाम जांच की जद में होंगे, सलाखों के पीछे नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर और खबरें की अपडेट आप ले सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आप लॉग इन करें www.newsnmf.com पर।